जंग बंदी के बावजूद इसराइल के लिबनान पर शदीद हमले। 200 तैयारों के 10 मिनट में लिबनान के अंदर 100 अहदाफ पर हमले। सहाफी, खवातीन और बच्चों समेत 254 अफराद शहीद, सैकड़ों जख्मी हो गए। हलाकतों में मजीद इजाफे का खदशा। इसराइल की जानिब से लिबनानी दारुल-हुकूमत बैरूत समेत दीगर मकामात को निशाना बनाया गया। लिबनान की वजारत सेहत के मुताबिक हमलों में शहरी इलाकों को निशाना बनाया गया। सैकड़ों अफराद हलाक और 1200 अफराद जख्मी हो गए। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज अवाम से खून के एहतियात देने की भी अपील। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है लिबनान जंग बंदी मुआहदे में शामिल नहीं। हिजबुल्लाह की वजह से लिबनान को मुआहदे में शामिल नहीं किया गया। लिबनान का मामला अलग है, इसको देखा जाएगा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू कहते हैं कि लिबनान जंग बंदी में शामिल नहीं होगा, हमले जारी रहेंगे। ईरान का लिबनान को जंग बंदी में शामिल करने का मुतालबा। जंग बंदी या जंग फैसला वाशिंगटन करे। ईरान का अमेरिका को दो टोक पैगाम। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग बंदी के हवाले से सख्त मौक़िफ़। कहा अमेरिका को फैसला करना होगा, वो जंग बंदी चाहता है या इसराइल के जरिए जंग जारी रखना चाहता है। जंग बंदी के शराइत वाज़ेह और दो टोक है। अमेरिका बैक वक्त जंग बंदी और जंग दोनों को जारी नहीं रख सकता। उन्होंने लिबनान में हमलों की जानिब इशारा करते हुए कहा कि दुनिया वहां तबाही को देख रही है। अब गेंद अमेरिका के कोर्ट में है और आलमी बरादरी देख रही है कि वाशिंगटन अपने वादों पर अमल करता है या नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जंग बंदी की खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इजहार। पाकिस्तान का एक बार फिर तनाज़े के हल के लिए सिफारती रास्ता अपनाने पर जोर। कहा खिलाफ वर्जियों से अमल मुतासर होने का खदशा है। तयशुदा 2 हफ्ते जंग बंदी का एहतराम किया जाए। जंग बंदी की खिलाफ वर्जियां अमन की कोशिशों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। तमाम फरीकैन जिम्मेदारी का मुजाहरा करें और कशीदगी से गुरेज लें। तनाज़े के पुरअमन हल के लिए मुज़ाकरात को आगे बढ़ाया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फरीकैन से तहम्मुल का मुजाहरा करने की पुरजोर अपील। वज़ीर आज़म ने ट्रंप, विटकॉफ, जेडी विंस और ईरानी वज़ीर ख़ारजा को अपना बयान टैग भी किया। ईरान की इस्लामाबाद मुज़ाकरात में शिरकत। लिबनान में जंग बंदी से मशरूत आदम हुर्मुज़ पर भी सख्त मौक़िफ़ जाहिर कर दिया। ईरान ने सालसी करने वाले ममालिक को आगाह किया है कि वो मुजव्विज़ा इस्लामाबाद मुज़ाकरात में शिरकत को लिबनान में मुकम्मल जंग बंदी से मशरूत कर रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया कि ईरान ने खबरदार किया है कि अगर खित्ते में कशीदगी बरकरार रही तो आदम हुर्मुज़ को दोबारा खोलने के फैसले पर नज़रसानी कर सकता है, जो आलमी तवानाई की तरसील के लिए निहायत अहम गुज़रगाह है। ईरानी हुकाम ने यह भी वाज़ेह किया है कि अगर इसराइल की जानिब से लिबनान और ईरान पर हमले जारी रहे तो तेहरान अपनी कार्रवाइयां भी जारी रखेगा। अमन का पैगाम। पाकिस्तान इस्लामाबाद की सिफारती महाज पर बड़ी कामयाबी। अमेरिका ईरान जंग रुकवा दी। सदर ट्रंप ने 2 हफ्तों के लिए जंग बंदी का ऐलान कर दिया। खिता तबाही से बच गया। पाकिस्तान ईरान पर खौफनाक हमले से सिर्फ 1 घंटा पहले सदर ट्रंप को राजी करने में कामयाब हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमेरिका और ईरान के वफूद को मुज़ाकरात के लिए 10 अप्रैल को इस्लामाबाद मदऊ कर लिया। अमेरिका का अपनी मुज़ाकराती टीम इस्लामाबाद भेजने का फैसला। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लियोट का कहना है कि अमेरिकी नायब सदर की क़यादत में सदर ट्रंप टीम पाकिस्तान भेज रहे हैं। जेडी वेंस मुज़ाकरात करने वाली टीम का हिस्सा होंगे। जेरेड कुशनर और स्टीव विटकोफ भी इनके साथ होंगे। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। जंग के शोले 2 हफ्तों के लिए बुझ गए। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के जरिए पायदार अमन के हुसूल की उम्मीद है। हम सब की इज्तिमाई कोशिशों से अमन कायम हुआ। आज दुनिया पाकिस्तान के गुन गा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। का इस जंग में भाई को भाई से लड़ाने की कोशिश की गई। पाकिस्तानी जिम्मेदारी और वकार के साथ अपना किरदार अदा किया। अल्लाह ने पाकिस्तान को वो इज्जत दी जो उम्र भर की तगोदो से भी ना मिलती। फील्ड मार्शल कई रातें जागते रहे और ईरानी क़यादत के साथ राब्ते में रहे। सियासी और अस्करी क़यादत ने नेक नियति से काम किया और सियासी क़यादत एक थी, एक है और एक ही रहेगी। वज़ीर आज़म का अमन के लिए मुज़ाकराती अमल की हिमायत पर दोस्त ममालिक से इज़हार तशक्कुर। का इस्लामाबाद मुज़ाकरात की जानिब पेशरफ से दोस्त मुल्कों का शुक्रिया अदा करता हूँ। चीन, सऊदी अरब, तुर्किया, मिस्र और कतर की मुकम्मल हिमायत पर मशकूर हूँ। सिफारती कोशिशों को मौका देने पर दोस्त ममालिक का किरदार सराहते हैं। ईरानी और अमरीकी वफ्द मेरी दावत पर जुम्मे को पाकिस्तान आ रहे हैं।
ईरान के सिर्फ चंद बामारी निकात काबिल कबूल बंद कमरे में बात होगी। डोनाल्ड ट्रंप की गैर मुतल्लका अफराद की जानिब से जाली मुआहदों और खतूत पर शदीद तनकीद। कहा तहकीकात के बाद ऐसे अनासर को बेनकाब किया जाएगा। ईरान के साथ आमने सामने मुज़ाकरात जल्द शुरू होंगे। उर्दन को इल्म है इसराइल जंग बंदी का हिस्सा नहीं। ट्रंप का तेहरान के साथ मिलकर काम करने का बाज़ाब्ता ऐलान। कहा ईरान अब यूरेनियम की अफजुदगी नहीं करेगा। ईरान में ज़ेर ज़मीन एटमी तंसीबात से जोहरी गुबार साफ किया जाएगा। ईरान तमीर नौ का अमल शुरू कर सकता है। हम अपने हुर्मस में हर किस्म की सप्लाई और हालात पर नजर रखेंगे। मशरिक वस्ता में सुनहरे दौर का आगाज हो रहा है। खित्ते में मस्बत इक़दामात और माशी मौके पैदा होंगे। तेहरान के साथ टैरिफ और पाबंदियों में नरमी पर बातचीत जारी है। मजीद मस्बत इक़दाम भी किए जाएंगे। ईरान में रजीम चेंज हो गई है, जो हमारा मकसद है। ट्रंप ने खबरदार किया, जो भी मुल्क ईरान को फौजी साजो सामान फराहम करेगा, इस पर अमेरिका में फरोख्त होने वाली तमाम अशिया पर फौरी तौर पर 50% टैरिफ आयद किया जाएगा। कोई रियायत या इस्तिस्ना नहीं होगा। ईरान ने मुज़ाकरात के लिए 10 निकाती एजेंडा भिजवा दिया। अमेरिका को जोहरी हथियार न बनाने की यकीन दहानी। ईरान और रूस के इत्तेहादी ग्रुपों के खिलाफ हर किस्म की जारियत का मुकम्मल खात्मा करने का मुतालबा। खित्ते में अमेरिकी अफवाज का मुकम्मल इनखला और इलाकाई अड्डों से ईरान पर हमलों पर पाबंदी लगाने का भी मुतालबा। ईरान के कवायद के तहत अपना हुर्मस से 2 हफ्तों तक महदूद तादाद में जहाजों की आमदरफ्त होगी। ईरान पर आज तमाम बुनियादी सानवी और अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियों के खात्मे, ईरान के जंगी नुकसानात के अजाले के लिए सरमायाकारी और मालियाती फंड के क्याम का भी मुतालबा। अमेरिका को ईरान के जोहरी मवाद की अफजुदगी के हक को तस्लीम करना होगा। खित्ते में तमाम मज़ाहमती ग्रुपों के साथ अदम जारियत की पॉलिसी में तोसी। ईरान को इलाकाई ममालिक के साथ अमन मुआहदों पर मुज़ाकरात और तमाम मुआहदों की अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के मुताबिक बाज़ाब्ता तोसी का मुतालबा शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर का टेलीफोनिक राब्ता। डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान ने मुज़ाकरात की दावत को कबूल कर लिया। दोनों रहनुमाओं में 45 मिनट गुफ्तगू जारी रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान को जंग बंदी मुआहदे पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खित्ते में कशीदगी कम करने और जंग बंदी कायम रखने की जरूरत पर जोर। कहा पाकिस्तान खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और मुज़ाकरात के फरोग के लिए सिफारतकारी की भरपूर हिमायत करता है। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में जारी कशीदगी को कम करने और बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान करीबी रवाबित और ताउन मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म। ईरानी सदर ने एक्स पर पैगाम में कहा कि जंग बंदी हमारे अजीम शहीद रहनुमा खाम नाइक के खून का समर है। कतर और सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक की जानिब से जंग बंदी का खैर मकदम और पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। कतर और सऊदी अरब ने जंग बंदी में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कोशिशों को सराहा। मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन और ओमान ने भी जंग बंदी के लिए पाकिस्तानी कोशिशों की तारीफ की। वेल डन पाकिस्तान। अमेरिका ईरान जंग बंदी मुआहदे पर आलमी बरादरी का खैर मकदम। पाकिस्तान का इज़हार तशक्कुर। अंतोनियो गुतरेस की पाकिस्तान की जंग बंदी कोशिशों की तारीफ। कहा इंसानी तकालीफ को कम करने के लिए दुश्मनी का खात्मा इंतहाई जरूरी है। फरीकैन आलमी कवानीन का एहतराम और जंग बंदी शराइत पर अमल करे। बरतानवी वज़ीर आज़म कियर स्टारमर ने कहा कि रात तय पाने वाले जंग बंदी मुआहदे का खैर मकदम करता हूँ। ये जंग बंदी खित्ते और दुनिया के लिए राहत का बायस बनेगी। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथोनी अल्बानीज़ ने कहा कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग बंदी पर खुशी है। उम्मीद है आरसी जंग बंदी से मुस्तकिल जंग बंदी की राह हमवार होगी। तुर्किया की वज़ारत ख़ारजा की जानिब से भी बयान जारी किया गया। कहा गया कि जंग बंदी को ज़मीनी सतह पर मुकम्मल तौर पर नाफिज करना निहायत जरूरी है। इस्लामाबाद मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखा जाएगा। मलेशिया की पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ। मिस्र, इंडोनेशिया, इराक, जनूबी कोरिया, न्यूजीलैंड और जापान ने भी अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग बंदी मुआहदे को सराहा।